Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important element, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो एक्चुअली क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके दिल और दिमाग पर क्या चल रहा है, क्या हावी हो रहा है इस वक्त उनके ऊपर। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। हमें हर एक कार्ड को वेरीफाई करते हैं, आप जानते ही हैं, ताकि हम आपको बेस्ट जो है प्रेडिक्शन दे पाए। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पर्सन के बारे में लगातार फोकस कीजिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। So what are the current feelings of their partner? What are they thinking about my viewers right now? And वो constantly ही क्या सोच रहे हैं, क्या उनको परेशान कर रहा है, क्या सिचुएशन है उनका, क्या एनर्जीज है उनकी। वी डू हैव द सेलिंग आउट। यहाँ पे है विक्टिम कॉन्शियसनेस, यहाँ पे है हाउ टीचेबल आर यू। ओके, वी डू हैव टेक ऑफ योर मास्क्स। यहाँ पे है हमारे पास सेल्फ लव। आई होप यहाँ पे मैं रख देती हूँ। यहाँ पे है सेल्फ साबोटाज। वी डू हैव करेज। वी डू हैव अनलिश योर क्रिएटिविटी 31st। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, यस, व्हाई नॉट। यहाँ पे साइंस के बारे में मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मुझे यहाँ पे दिखेगा मैं आपको बता देती हूँ। जब हम वेरीफाई करेंगे तब हम टैरो कार्ड से करेंगे, तब हमें और भी दिखेगा साइंस। बट यहाँ पे है जेमिनाई है विद मैजिशियन कार्ड। यहाँ पे है पाइशियस विद द हैंग्ड मैन। यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड। यहाँ पे है वर्गो कन्या राशि, वहाँ पे है कन्या राशि है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिथुन है, फिर है मीन राशि, यहाँ पे है फिर पाइशियस एंड कैंसर, मीन और कर्क राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द लिब्रा, तुला राशि है। सो आपके पर्सन की हालात क्या है इस वक्त, देखो। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें, एक से विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ सबोटाज, बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कैंडल है ये बुझ गया। कैंडल बुझने का मतलब क्या होता है? लाइट इज़ नॉट देयर, राइट। सो आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पे अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम दे रहे हैं। दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स, दे आर नॉट एक्यूजिंग यू। वह आपको कुछ भी ब्लेम नहीं दे रहे हैं, ना आपको एक्यूज़ कर रहे हैं। वो अपने ऊपर ही सब इल्ज़ाम ले रहे हैं कि उन्हीं की एक गलती से आप कहाँ पहुँच गए हो और ये कहाँ पहुँच गए हैं। अगर आप दोनों एक साथ भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है आपके यहाँ पे जो पर्सन है सॉरी, आपके पर्सन जो है, इनके आसपास जो है ना, स्नेक्स आर रोमिंग अराउंड। स्नेक्स एंड डेफिनेटली डिफरेंट स्पीसीज जो बिल्कुल ख़तरनाक है, हानिकारक है। इधर तो ये इंसान इंटॉक्सिकेशन, ऑब्वियसली दे आर यूजिंग सम टॉक्सिक एलिमेंट्स, और दे आर रियली इन द बैड वर्ल्ड, जहाँ पे नेगेटिविटी, जहाँ पे ठीक है अंडर कॉन्फिडेंस, जहाँ पे कोई भी अच्छाई जैसे उनको छू ही नहीं पा रहे। सो सारी चीज़ों का जिम्मेदार ये इंसान खुद है। एक तो है यहाँ पे, अगर आपके पर्सन कहीं और जगह पे चले गए होंगे आपको छोड़कर, या आपसे खफा होकर, या उनकी मजबूरी कुछ थी, या इनका जो है कहीं और शादी हो गया। सो वहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ अत्याचार, मेंटल टॉर्चर, डिप्रेशन, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग। देयर इज़ नो हैप्पीनेस, कुछ यहाँ पे जो है ना, खुशी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गम है यहाँ पे। और जैसा यहाँ पे, भले यहाँ पे जो स्कल्स आप देख रहे हैं, स्कल का हमेशा मीनिंग अगर डेथ कार्ड भी बताए तो करंट सिचुएशन तो इनका कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव ज़रूर होगा इनके हालात पर,
बट अभी तो सिचुएशन काफ़ी टफ है ना। आप सोच रहे होंगे अरे मुझे तो इन्होंने ऐसा छोड़ दिया था और मैं ना तन्हाई पे जी रही थी, मैं ना तन्हाई पे जी रहा था। आप कैसा लगता है, राइट? आपको ऐसा लगेगा भी। कुछ लोगों के लिए इंसान के ऊपर आप खफा इसलिए हो क्योंकि ये आपके लिए, आपके फेवर में कभी स्टैंड नहीं लिया, और जब आप अपने ही रिलेटिव से जूझ रहे थे, अपने सिचुएशन से जूझ रहे थे, अपने काम के माहौल पर आप अकेले ही लड़ रहे थे, क्योंकि आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो। अब जब देखते हो कुछ गलत हो रहा है, तब इनका तो साथ आपको नहीं मिला ना। सो आपको ऐसा लगता है कि उनको तो आपका साइड लेना चाहिए, क्योंकि आपने उनका साइड काफ़ी बार लिया है। सो वाई डिड दे नॉट टेक द एक्चुअल स्टेप? बिकॉज दे वर अफ्रेड? यस। नाउ what is happening is like that, you know what, कि ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि सिचुएशंस कैसे रेक्टिफाई हो सकता है। आपसे उनको काफ़ी सीख मिला है, ठीक है। आप उनके जीवन में एक शिक्षक है जो उनको बहुत पाठ पढ़ाए हो, लेकिन उस दौरान जो है वो पाठ ले नहीं पाए। शिक्षक तो अपने जो है छात्रों को शिक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे छात्र जो है कहीं ना कहीं पे दे कैच द नॉलेज, दे यूज़ द नॉलेज, दे अप्लाई द नॉलेज, but some of the students don't receive it properly, right? So उनके लिए क्या होता है, जो प्राप्त नहीं करते हैं, अज्ञानता की ओर, अंधेरे की ओर उनका विजिट हो जाता है, राइट? हाँ, बाद में अगर उनको अच्छा सा ट्रेनिंग दिया जाए वो अलग बात है, बट वो तो मंडराते रहेंगे ना, वैसे ही मुझे यहाँ पे रमन करते रहेंगे विदाउट एनी पर्पस इन लाइफ, ठीक है। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका पूरी तरह से फोकस अभी अपने ऊपर है। यू आर जस्ट फोकसिंग एंड यू आर जस्ट रेक्टिफाइंग ऑल्सो योर सेल्फ। आपका इमेज पहले कैसा था, अभी आपका इमेज बहुत बढ़िया है। अगर आप बहुत अच्छा से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली योर इमेज इज़ मोर इम्प्रूव्ड एज कम्पेयर टू द पास्ट। कुछ इस तरह से भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है अपने क्रिएटिविटी जो है, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि आप तो अपने ऊपर सिर्फ लगातार कोशिश कर रहे हो कि कैसे इम्प्रूव करें, बट क्या आपको मन नहीं है इस रिलेशनशिप में? क्या आप उनको वक्त नहीं देख सकते? इस तरह से है उनको। देखो, टेम्पटेशन के नीचे जो कार्ड था वो है सोलमेट, इसके नीचे ही जो कार्ड है यहाँ पे है सन, यहाँ पे है टेम्परेंस, एरीज एंड लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी। सो बेसिकली क्या है ना, ये इंसान आपके साथ क्या चाहते क्या है कि आप भी उन्हीं के तरह फील करो तो ये आपके करीब आए। और अगर ऑलरेडी हेल्दी रिलेशनशिप है, दे वांट टू मेक फ्यूचर प्लान्स विद यू। अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यहाँ पे विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ सबोटाज यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ सबोटाज? व्हाई दिस विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ सबोटाज एनर्जी इज देयर? चर के फलक देखा, विल ऑफ फॉर्चून, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे क्या है, उनको अभी अपने किस्मत पर कोस रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, ये आपके ऊपर एक्यूजेशन नहीं दे रहे हैं, वो ऐसा मान भी रहे हैं कि किस्मत ने एक बार उनका साथ दिया था, अभी आपका साथ दे रहे हैं। अभी तो किस्मत उनका साथ बराबर से बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सो हियर कम्स एज द वेरिफिकेशन। ओके, एक एक करके हम लेते हैं और साइड में रखते हैं। यहाँ पे हाउ टीचेबल आर यू, ये क्यों आया? हाउ टीचेबल आर यू? हाउ टीचेबल आर यू? 7 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने आपको कहा कि एक शिक्षक अगर अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि गुरुजी से कुछ सीखे, ठीक है, उसको यूज़ करे और ऐसा ही हो। आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको बहुत पाठ पढ़ाया है, शिक्षा दिया है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए कि आप ही उनके जीवन में जो है आधार है।
सो आपके लिए वो इंतज़ार कर सकते हैं, बिकॉज दे वांट टू हैव द राइट नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन की कथा। ओके, टेक ऑफ योर मास्क। ये इंसान आपसे काफ़ी बहुत कुछ चीज़ छुपा चुके हैं। इवन उनको ये भी लगता है कि आप भी उनसे काफ़ी कुछ छुपाते हो, लेकिन आपको पता है कि आप उनके जैसा तो बिल्कुल नहीं है। आप मुखौटा पहनकर एटलीस्ट तो घूमते नहीं हैं। सो टेक ऑफ योर मास्क मतलब क्या है? मुखौटा उतारना। किस बात का इंडिकेशन है ये? किस बात का इंडिकेशन है? 30 नंबर, विच इज़ अ डेथ कार्ड। डेथ इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट चेंज इन समवंस लाइफ। पहले जो था अभी और नहीं। तो ये इंसान एरीज एंड स्कॉर्पियो ये चाहते हैं कि मुखौटा हटा के आपके साथ एक नई दुनिया जो है वो बसाए। यहाँ पे करेज क्यों है? यहाँ पे करेज क्यों है? वाई देयर इज करेज? करेज क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स। ये अभी अपने आप को कोस रहे हैं कि आपका साइड जब देना था तो उन्होंने नहीं दिया, तो इवेंचुअली क्या होगा? जब हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स, मेल फीमेल पार्टनर्स एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो यहाँ पे रिश्ता टूटेगा ही। यहाँ पे आपके पर्सन आपका साइड कभी नहीं दिए, हिम्मत ही नहीं कर पाए आपके लिए कुछ बोल पाए, तो ये नहीं कर पाए। अगर आज भी आप देख रहे हो कि हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि, और ये इंसान जो है आपको खो रहे हैं, डे बाय डे दे आर लूजिंग यू, दे नो दैट। यहाँ पे सेल्फ लव क्यों है? सेल्फ लव यहाँ पे क्यों है? बाय द सेल्फ लव। ठीक है, ये कार्ड है आशिका। आशिका कार्ड इज द लवर्स कार्ड। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, या आप दोनों के बीच में जो प्यार था वो टूट गया, या कुछ ऐसा हुआ। सो दे नो राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर लव। सेल्फ लव के ऊपर आप फोकस करो। मतलब क्या है? आपको और परवाह नहीं है कि कोई आपको चाहते हैं या नहीं चाहते, आप अपने आप को चाहते हो, ये बहुत बड़ा बात है। वाई देयर इज सेलिंग आउट? यहाँ पे सेलिंग आउट क्यों है? एक मैजिशियन, एक स्टेज परफॉर्मर जो होते हैं ना, उनके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी सीक्रेट होते हैं, हाइड करते हैं, और दुखी भी होते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो वो उज्ज्वलता जो है वो स्टेज के ऊपर उनका परफॉर्मेंस से तो दिखता है, लेकिन वो अपने ज़िंदगी में ना पूरी तरह से जैसे बिक गए होते हैं। विद द एस ऑफ स्टाफ, दे वांट द वाइटलिटी इन द लाइफ, जैसे री एनर्जाइज्ड कैप्सूल्स, रीवाइटलाइजिंग कैप्सूल्स क्या करता है? हेल्थ को नॉर्मल रखता है, राइट, और भी स्वस्थ रखता है, स्फूर्ति आता है। उसी तरह से ये इंसान they want to start new relationship with you if you are interested। यहाँ पे टेम्पटेशन क्यों है? टेम्पटेशन एंड सोलमेट। टेम्पटेशन यहाँ पे क्यों है? सुल्तान। सो दे वांट टू मेक इट अ स्टेबल कनेक्शन। एम्परर ऑलवेज विल गिव कमिटमेंट। ठीक है, भले ही उसका एक्सप्रेशन हो ना हो, और ये यही चाहते हैं ना कि आप उनके लिए ऐसे ही फील करो, लेकिन इन द करेंट सिचुएशन में भी आप बहुत अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आपने बाउंड्री बना के रखा है। एम्परर ऑलवेज गिव्स बाउंड्रीज, राइट। सो वो नहीं आने देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वो नहीं आने देते अपने साम्राज्य में। वही उनका अफसोस है कि आप उनको आने नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप उनसे खफा हो, आप उनसे नाराज़ हो, और अगर आने भी दे रहे हो तो उतना ज़्यादा करीब आप आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा मैसेजेस देख लेते हैं, एंड देन 1 2 and 3 विल एंड द रीडिंग। ठीक है, 4 आने दो। यू आर द विंड इन माई सेल्स, द आयरन इन माई शील्ड एंड द बीट ऑफ माई हार्ट। आप उनकी दिल की धड़कनें हैं, आप उनकी जो शील्ड है, प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट होता है उसका लोहा है आप। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ डिसीट एंड लाइज आई फील लकी व्हेन आई सी द लव इन योर आइज। वो जानते हैं आपके जैसा इंसान उनको ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार है। जस्ट लाइक द वाइन गेट्स स्वीटर एज इट गेट्स ओल्डर,
यू कीप गेटिंग सो ब्यूटिफुल विद द एज, इसलिए आपके ऊपर और भी उनका फैसिनेशन बढ़ रहा है कि एज बढ़ने से सबका ऑब्वियसली स्किन में या कहीं ना कहीं पे पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आते ही, ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं, लेकिन आप ना यंग हो बहुत ज़्यादा, आप डे बाई डे यू आर ग्लोइंग, दैट्स वाई दे आर फॉलिंग इन लव। आई कैंट लिव विदाउट यू, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। वो आपके बिना नहीं जी सकते, यू आर द बेस्ट थिंग, मतलब आप सबसे बेस्ट चीज़ें हैं जो उनके साथ हुआ है, आपको एक बेस्ट घटना की तरह वो ले रहे हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and